हमारी आँखों का शुक्रिया, हमारे कानों का शुक्रिया, हमारे मस्तिष्क का शुक्रिया कि हमको सही समय पर सही विचार देता है। तो जितना हम चारों ओर से जुड़ते हैं, जितना हम लोगों के सुख दुख से जुड़ते हैं, इसको बोलते हैं कंसर्न्ड, हम कितना लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, तो वो तभी संभव है जब मैं स्वयं अपने आप को जानूं। तो परिस्थिति तो बाद में आती है, पहले हमको स्व स्थिति के प्रति जागरूक होना है। इसके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है समग्र परिवार विकास, हमारा विकास होगा समाज के साथ परिवार का। जी हाँ, मैं बोल रही, तो आप अपना टोटल देख लीजिएगा, आप लोग मुझे बता देंगे, है ना। तो आज का जो इशू है, देखिए मैंने जो बात कही कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक समग्र एक प्लेटफॉर्म है, हमारी फिजिकल यानी बॉडी का, हमारे चारों ओर के सामाजिक परिवेश का, हमारे मानसिक और दिमागी जो हमारा इंटेलेक्चुअल इमोशनल जो हमारा एरिया है। लेकिन इसमें जो चौथा एरिया है जो हमारी संस्था जिस पे जोर देती है वो है स्पिरिचुअल वेलबींग। क्योंकि अगर हम शरीर ही रहेंगे तो शरीर समय के साथ जवान भी होगा, उत्साह भी होगा, और समय के साथ साथ बाल भी सफ़ेद होंगे, दांत भी गिरेंगे, है ना। भोजन रखा रहेगा लेकिन खा नहीं सकेंगे, बहुत सारे परहेज करना होगा, ये सब हमको लेना होगा। सोशल उसमें देखिए हम आज लोगों की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, कल को हम लोगों को प्रेरित करने की अवस्था में आएंगे। तो जो हमारा आज का व्यवहार है अगर ये सकारात्मक है, लोगों से हमको अच्छा एक गिव एंड टेक है इमोशनली, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि मुझे आगे के लिए बढ़ने के लिए कोई उत्साह में कमी है। मन जो है हमारा वो बहुत ही मूक दर्शक है, समय समय पर हमको बोलता रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमको थोड़ा समय अपने आप को देना है, जिसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। जब भी समय मिले, सुबह या शाम 10 मिनट अपने आप को दे कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ व्यवहार में मैं जल्दबाजी कर ले रहा हूँ, बेवजह गुस्सा हो जा रहा हूँ, उत्तेजित हो जा रहा हूँ, या किसी और की बात है लेकिन मैं वो दुख को अपने ऊपर ले लेता हूँ। इसलिए बोलते हैं एक है दुखी होना और एक होता है दुख को अपने ऊपर लेना, है ना। दुख देना और दुख लेना, ये हमको समझ में नहीं आता ये दुख लेना क्या है, लेकिन ये दुख लेना वही है जब अननेसेसरी हम ओवर इमोशनल ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जो आज की परिस्थिति है पेंडेमिक में आप देखेंगे हम ज़्यादा सेंसिटिव हो गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जीवन के प्रति आशंकित हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ और कुछ नहीं है। जिस तरह से हमारा शरीर का समय के साथ एज के साथ ग्रोथ है, इसी तरह से हमारी मानसिक अवस्थाओं के साथ साथ बदल रही परिस्थितियों के साथ में हमारा विभिन्न जीवन अवस्थाओं के साथ जो रिएक्शन है उसमें हमको एक संतुलन बिठाना होगा, जहाँ हमारी भावनाएं और हमारी जीवन शैली के बीच में एक समायोजन हम बिठा सकें। इसलिए मैंने लिखा भी है लाइफ एक्टिविटीज़ और इमोशनल रेजिलियंस। किस अवस्था में मुझे कितना बोलना है, किसी दूसरे की बात को लेकर अपने आप को दुखी नहीं करना, सामने वाले को एक्टिवली लिसन करना। हम आमतौर पे सुनते हैं लेकिन बात पूरी नहीं सुनते, रिएक्ट पहले कर जाते हैं। नतीजा क्या होता है, बात का बतंगड़ बन जाता है या विवाद हो जाता है। दूसरी स्थिति है जो चारों ओर परिस्थिति है वो बदल रही है। आप देखेंगे पहले हम ग्रुप में रहते थे, आज हम अकेले रह रहे हैं। लॉकडाउन हमको भारी पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों को लॉकअप की आदत है कि कोई मुझे पकड़ के ताले में बंद कर दे और ये कह दे 24 घंटे तुम्हें किसी से नहीं मिलना है, तो शायद मेरी कोई गलती है तो मैं स्वीकार कर लूँगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि तुम्हें अपने आप को अपनी सुरक्षा के लिए बंद कर लेना है, स्वयं को बंद कर लेना, वही है लॉकडाउन। तो जीवन जो है वो किसी डाउनफॉल को पसंद नहीं करता, जीवन हमेशा अप जाना चाहता है। कहा भी जाता है कि जिस तरह से पानी का झरना हाइट से गहराई की ओर बहता है, हमारा जीवन भी हमें प्रतिदिन एक नया आगे बढ़ने का संकल्प देता है। तो हमको अपनी बदलती हुई जीवन अवस्थाओं से, अपने चारों ओर की परिस्थिति और वातावरण के साथ, और आपसी व्यवहार में किस तरह की समझदारी, क्या सोच से हमको काम लेना है, ये हमारे मेंटल हेल्थ का एरिया फिक्स करता है। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति पारंगत हो, हर व्यक्ति सीखता है। सच कहें तो हर दिन हम कुछ सीखते हैं। बाहर ना जाए, अपने आप में देखें तो हमारी स्व स्थिति भी हमें कितना कुछ सिखाती है। 8 घंटे की नींद होने के बाद हम सुबह उठते हैं, तरोताज़ा होते हैं। सुबह से कोई विचार अगर सकारात्मक होता है, दिन भर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई सुबह से ही व्हाट्सएप या कोई ऐसी सूचना देख ली जो गंभीर हो, तो दिन भर मन को ख़राब रखती है, जबकि मेरा उससे कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं होता है कई बार। तो आज के समय में हमको सबसे ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि मैं अपने आप को स्वयं सकारात्मक रूप से देखने के लिए पहले तैयार करूँ। इसीलिए बोला है पॉजिटिव व्यू ऑफ सेल्फ इमेज। ये जो सेल्फ इमेज है ये बहुत ही
शानदार चीज़ है, इसलिए कि ये सेल्फ इमेज जो बनता है, इसमें हमारा इमोशनल जो एक्सचेंज है, इंटेलेक्चुअल जो वेलबींग है, कि अगर मुझे सब बोल रहे हैं तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, तो हमारी आँख का तारा है, तो हमारे ख़ानदान का चिराग है, तो सेल्फ इमेज धीरे धीरे पॉजिटिव बनने लगती है। लेकिन कोई ये बोले कि अरे कहाँ गरीबी में ये चौथी भी लड़की हो गई, सब बच्चे सांवले गोरे हैं, ये लड़की कहाँ से सांवली हो गई, या और बच्चे तो हमारे बहुत देखने में सुंदर है और इसके होते ही पिताजी का डिमोशन हो गया या कोई घर में हादसा हो गया, तो ये सेल्फ इमेज हमारी दुष्प्रभावित होती है। इसलिए हमको सबसे पहले स्व स्थिति को, मैं इसीलिए बार बार आपको जोर दे रही हूँ कि आज की तारीख में हमें अपने अंदर देखने का एक मौका मिला है, और ये लॉकडाउन जो है ये विपदा नहीं है, मैं उसे अवसर बनाने के लिए आप सबको प्रेरित करती हूँ कि जो कुछ भी हमसे छूटा है अपनी देख रेख में, अपने अंदरूनी जगत की देख रेख में, अपनी चीज़ों को समझने में, अपने सामान को व्यवस्थित करने में, अपनी जीवन की तैयारियों में कहीं चूक गए हैं, कोई पसंद की चीज़ है, कहीं हम कुछ किसी चीज़ में पिछड़ गए हैं, उन सबको हम एक दिनचर्या बनाकर धीरे धीरे उसको एक कॉन्फिडेंट मास्टरी के साथ, जो भी हमारे सामने चुनौतियाँ हैं उसको मास्टरी करें। मास्टरी कब करेंगे? जब उस स्किल को सीखेंगे, उसको वापरेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और बार बार उस पर प्रयास करके अपना और औरों का भी अभिमत लेकर आगे बढ़ने की भी कोशिश करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ गोल्स की बहुत ज़रूरत है, और वो गोल्स कैसे? पॉजिटिव हो। लोगों को देखकर आगे अगर बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी गिर जाएंगे। अक्सर आपने देखा है, हम भी उस अवस्था से गुजरे हैं, स्कूल से जब 10वीं 12वीं में आते हैं, क्या विषय लें तो सब जो ले रहे हैं, सहेली जो ले रही है, दोस्त जो ले रहा है, या घर में कोई नहीं है, घर वाले चाहते हैं डॉक्टर बन जाओ तो बायो ले लिया या मैथ्स ले लिया। इसके लिए भी हम लोग अपनी संस्था के द्वारा सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है, सिलेक्शन टेस्ट वगैरह मुहैया कराते हैं, जिसमें आप लोग कोई भी आगे चाहें, मैं आपको इसमें अपना संपर्क सूत्र दूँगी, आप कभी भी चाहें संपर्क कर सकते हैं। जब हमारी सेल्फ इमेज मास्टरी और